चर्चा करने के लिए, जो खबर निश्चित ही भारत के अंदर भारतवासियों को पाकिस्तान के द्वारा किए गए दुस्साहस का परिचय भी देगी और साथ में भारत ने जो स्वदेशी रूप से अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं तैयार की हैं, तैनात की हैं, उनके बारे में एक पॉजिटिविटी देगी। पॉजिटिविटी इस बात की कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए केवल और केवल S-400 पर निर्भर नहीं है, हमने अपना भी कुछ ऐसा बना लिया है जो दुनिया के लिए अपने आप में आने वाले समय में खरीदने लायक प्रोडक्ट होगा। अब भारतीय सेना रक्षा क्षेत्र में जब आत्मनिर्भर बनने की बातें कर रही है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उसने आज अपने कुछ ऐसे कारनामे दिखाए हैं या फिर अपने एविडेंस दिखाए हैं कि देखिए कैसे हमने पाकिस्तान को अपने ही मेक इन इंडिया बनाए हुए सिस्टम से चुनौती दी थी। आइए आज के सेशन में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। आप सभी जैसा जानते हैं कि पाकिस्तान ने जहां एक और पहले आतंकी भेजे, उसके बाद में फर्जी खबरें भेजी। आतंकी और फर्जी खबरों में इन्होंने इस तरह की मिक्सिंग और मैचिंग करी कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अल्टीमेटली पाकिस्तानियों ने आतंकियों के लिए भी कुछ फेक न्यूज पहले से ही प्लांट कर रखी थी या फिर ये पिटने के लिए पहले से न्यूज प्लांट कर रखी थी कि हमारा नुकसान भी होगा तो भी हम अपने आप को जीता हुआ दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ कंप्लीट किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चाहे सेना के अध्यक्ष हों या फिर इनके प्रधानमंत्री, जहां मौका मिला इन्होंने भर भर के झूठ बोला। ऐसे में इन्होंने भारत के गोल्डन टेंपल को टारगेट किया। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे देता हूं। पाकिस्तान के साथ जो वाघा बॉर्डर साझा करता है ना भारत, उस बॉर्डर से यहां की दूरी 29 से 30 किलोमीटर के आसपास है गोल्डन टेंपल की, अमृतसर की। तो हुआ क्या कि जब भारत ने इन्हें टारगेट किया, बुधवार का दिन था और हमने मतलब सुबह सुबह ही इनके साथ में अपना हिसाब पूरा कर दिया था। तो हिसाब पूरा करने के बाद में उसी शाम को इन्होंने भारत को काउंटर करने के लिए कि इनको निशाना बनाया जाए और ऐसा निशाना बनाया जाए कि अपने देश की जनता को हम ये बता पाए कि देखो हमने किस तरह से इनसे बदला लिया है। बकायदा इसके लिए अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल को टारगेट किया गया। अब ये जो गोल्डन टेंपल का टारगेट शुरू हुआ ना, इस टारगेट के साथ दो बड़े मुद्दे जुड़े हुए थे। पहला कि भाई ये दुनिया भर में विख्यात जगह है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है गोल्डन टेंपल इस बात के लिए कि यहां एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्री सन 2017 में ही आ गए थे। मतलब अब तो और ज्यादा यात्री यहां पर आते हैं। तो इतने सारे यात्री यहां आते हैं, अगर इस जगह को टारगेट किया गया तो आने वाले समय में भारत के खिलाफ भारत की जनता तो रहेगी ही, क्योंकि आपको याद होगा गोल्डन टेंपल के अंदर इंदिरा गांधी जी का जो के द्वारा जब खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, तो गोल्डन टेंपल से ही वो मसला सबसे ज्यादा भड़का था कि आपने सेना वहां अंदर कैसे घुसा दी। पाकिस्तानियों ने सोचा कि भाई यहां गोल्डन टेंपल में हम मिसाइल गिराते हैं, इससे भारत में सिख मतलब जो है वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। उनको लगने लगेगा कि आप हमारे गोल्डन टेंपल की हिफाजत नहीं कर पाए और आपने फिर से जिस तरह से पहले सेना आई थी अब मिसाइलें आ गई, तो हम तो आप हमारी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। एक अविश्वास को पैदा करने के लिए, देश के अंदर वैमनस्य पैदा करने के लिए पाकिस्तानियों ने प्लान किया कि गोल्डन टेंपल को चलते हैं, वहीं टारगेट करते हैं। और गोल्डन टेंपल को टारगेट करने के लिए इन्होंने 8 तारीख की रात को ही मिसाइलें दाग दी। अब जब इन्होंने मिसाइलें दागी इस पवित्र स्थान पर, जहां पर मतलब कोई भी व्यक्ति जो रिलीजियस हार्मोनी में विश्वास रखता हो, सिख धर्म में बिलीव रखता हो, इंसानियत में, मानवता में विश्वास रखता हो, वो यहां जाता है और उसको बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। जब इस जगह को टारगेट किया, इसके बारे में हालांकि मैंने जब ये सेशन हुआ था 8 तारीख के दिन ही, उसी दिन आपको सेशन में जानकारी दे दी थी और अपने सेशन में मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल के ऊपर हमला प्लान किया था और मैंने ये भी कहा था कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया था। ठीक है, अब आपको आज भारतीय सेना की तरफ से जारी हुआ वो वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ भारतीय सेना ने कौन से डिफेंस सिस्टम से उसे रोका। आप मतलब मैंने जानकारी जब आपको साझा की थी तब S-400 का जिक्र हुआ था। आज जानकारी मिली कि हमने अपने डिफेंस सिस्टम में स्वदेशी सिस्टम ही यूज किया था और हमने उसी से यहां की सुरक्षा की थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो फिलहाल के लिए यह रहा अमृतसर, जो कि वाघा बॉर्डर से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भारतीय सेना की जो 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी हैं, मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री, उन्होंने सबको यह जानकारी देते हुए कहा कि देखिए पाकिस्तान के द्वारा अमृतसर को टारगेट किया गया था, तो ये जो सिस्टम हमारे पीछे खड़े हुए हैं, इन सिस्टमों ने उनके मिसाइलों को अमृतसर जाने ही नहीं दिया। बकायदा यहां पर आर्मी के ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से जानकारी दी। बकायदा यहां के 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जीओसी हैं उनके द्वारा, मेजर जनरल हैं, उनके द्वारा जानकारी दी और दिखाया कि पाकिस्तान की मिसाइलें यहां आई थी। इतनी भारी भरकम जो मिसाइलें थी, हमने इन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया था
और उन्हें गोल्डन टेंपल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। बाकायदा इसका एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में दिखाया गया कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मल्टीपल फायरिंग्स की थी और उस दौरान हमारे द्वारा जो तैनात किया हुआ सिस्टम था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने अपनी तरफ से इनको टारगेट करना, देखो यहां पर शायद आपको बहुत तेज गति से आती हुई मिसाइल दिखाई दे रही है, उसको टारगेट करते हुए दिखाई दिया गया। मिसाइलें आई और उनको इस तरह से चूना बना करके बोले हम लोगों ने डाल दिया। ये हालत इनकी खराब कर दी, ऐसा लग रहा था कि इन मिसाइलों को पूरी तरह से मलबे के माध्यम से ही फेंका गया है। इस तरह से हवा में आ रही इन मिसाइलों को हमारे आकाश सिस्टम ने हवा में ही उड़ाया था। तो भारत ने आज अपनी तरफ से यह बता दिया कि वो असल में कौन सा सिस्टम था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि सर अब तो सीज फायर हो गया, हम इस बात को बता क्यों रहे हैं? दो कारणों से। पहला, देश की जनता में यह विश्वास रहे कि हमने अपने स्तर पर इतनी बड़ी सुरक्षा प्राप्त कर ली है कि हम अपने ही स्तर से अपने ठिकानों की सुरक्षा कर सकते हैं। अपने स्तर से मतलब, जैसे जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजरायली आयरन डोम की बहुत तारीफ करते हैं कि आयरन डोम उनके ऊपर आने वाले सभी मिसाइलों को और ड्रोन को रोक लेता है। अब हमने अपना खुद का सिस्टम, जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी मदद से यह सारा काम किया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यह काम किया है। अब इस डिफेंस सिस्टम का डेमो दुनिया के सामने आ चुका है कि भाई इतना बड़ा टारगेट उन्होंने टारगेट किया था, हमने उसे हिट नहीं होने दिया, हमारी सुरक्षा सिस्टम ने उसको सेव किया तो दुनिया वालों देख लो, ये हमारा सिस्टम था। हमारे सैनिकों ने बकायदा बताया कि जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया तो उनकी तरफ से बकायदा सफेद झंडा लहराया गया और फिर शांति की अपील की गई कि भाई हमको अब और मत मारो, ठीक है। तो बकायदा आज अमृतसर के अंदर इस पूरे आकाश डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया कि यह काम कैसे करता है। इसका पूरा डिफेंस की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमृतसर के अंदर और जो अन्य शहर जो लगे हुए हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, उनको सुरक्षा किस प्रकार से इस डिफेंस सिस्टम ने दी थी, यह आज यहां पर सेना के द्वारा जानकारी दी गई। बकायदा एक डेमो दिखाया गया कि आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों का किस तरह से सुरक्षा की थी। मतलब ये सारे के सारे जो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं, अब आपको देख करके एक बार के लिए ये लगेगा कि यार ये सिस्टम है क्या जो डिफेंस दे पाता है, इस सिस्टम में ऐसा होता क्या है। असल मायने में ये बहुत उन्नत किस्म के रडार लगे हुए हैं और इन रडार के माध्यम से दुश्मन की फेंकी गई कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे फिर वो हवाई जहाज है, कोई भी चीज अगर भारतीय एयर में एंट्री कर रही है तो ये अपने द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हां हमारी तरफ कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। और ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद ये अपनी बैटरीज में रखी हुई मिसाइलों से उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मिसाइल खड़ी की थी, सेकंड जो थर्ड लेयर थी उसमें मीडियम रेंज से हमने सरफेस टू एयर मिसाइलें रखी थी और चौथी के अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें हमने रखी थी। तो हमारा आकाश तीर जो था उसने बढ़िया से हमारी 4 लेयर सिक्योरिटी को अंजाम दिया। भारत के पास अब खुद के विकसित किए हुए बहुत सारे अपने आत्मनिर्भर भारत के ऐसे डिफेंस सिस्टम तैयार हो गए हैं जो कि इन दिनों बढ़िया से ट्रायल कर लिए गए। क्योंकि जब रशिया यूक्रेन चल रहा था तब ड्रोन की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। आपको यह याद आ गया था, उस समय हमने भी यह बात अच्छे से की थी और आपको ध्यान भी होगा कि आने वाले युद्ध के अंदर कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा, मतलब कि बॉर्डर से इस तरफ से फायरिंग उस तरफ से फायरिंग नहीं। जिस तरह से रशिया यूक्रेन के केस में ड्रोन चला चला करके अब निशाना बनाया गया है, ऐसे ही संभव है कि ड्रोन से ही निशाने बनाए जाएंगे। तो हमने पहले से ही ये सब चीजें विकसित की थी और भारत ने ड्रोन का तो ऑब्जेक्टिव ही ऐसा बना रखा है कि अगले 5 सालों में संभव है कि भारत ड्रोन का सबसे घातक वर्जन दुनिया के सामने लाकर रख दे कि ड्रोन से ही युद्ध करना है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है साहब। तो आकाश और आकाश तीर सिस्टम मिलकर के बढ़िया काम करते हैं। बात हो S-400 की तो यह अपनी 400 किलोमीटर दूरी तक की रेंज के लिए जाना जाता है। इनके साथ कमांड सेंटर के अंदर जिस तरह से काम होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी बीच में नेवी ने भी अपना वीडियो जारी करके बताया कि हमारी तैयारियां कैसी थी। हालांकि नेवी तैयारी करती हुई रह गई, लेकिन इसने अभी अपना जो वो है ना पराक्रम, वो दिखाने का इसको मौका नहीं मिला। अगर इसको मौका मिला होता तो फिर ये खेला कर देती। फिलहाल के लिए हम आकाश की वजह से, आकाश तीर सिस्टम की वजह से गोल्डन टेंपल पर कोई भी प्रकार की आंच आती हुई नहीं देखे। ये देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि हमने अपनी सुरक्षाएं इतनी विकसित कर ली हैं। अब थोड़ा गोल्डन टेंपल के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अमृतसर स्थित जो ये गोल्डन टेंपल है, ये मतलब रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर
मोस्ट विजिटेड साइट के लिए। साथ ही साथ में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा डेली फुटफॉल 1 लाख से ज्यादा यहां पर होता है। लाइव टेलीकास्ट में इस मंदिर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से इसको 1577 में बनवाया गया बताया जाता है। यहां जानकारी इनकी वेबसाइट पर ही है। शुरू श्री गुरु अमरदास जी जो हैं और श्री गुरु रामदास जी के द्वारा इसका अमृत सरोवर बनवाना शुरू हुआ था दरबार साहिब के अंदर 1577 के अंदर, और फिर गुरु अर्जन सिंह जी जो है 5th 6th गुरु जो थे 1588 में उन्होंने भी यहां पर श्री दरबार साहिब का निर्माण शुरू किया। गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ यहां पर स्क्रिप्चर ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जो है इट्स कंप्लीशन वाज फर्स्ट इंस्टॉल्ड एट श्री दरबार साहिब 1604 के अंदर यहां पर रखी गई थी। ये इसका इतिहास है। तो काफी पुराना भारत के अंदर सिख बिलीफ का ये टेंपल है और इस टेंपल को हमने अपनी तरफ से फिलहाल के लिए पाकिस्तान के जो कायराना प्रयास थे उनसे बचा लिया है। साथियों, इसके साथ साथ पाकिस्तान से जुड़ा एक छोटा सा अपडेट है कि आईएमएफ ने इनको जो लोन दिया था उसके साथ अब 11 नई शर्तें जोड़ दी हैं और उन शर्तों में कहा गया है कि आप अपना डिफेंस बजट हमारे आईएमएफ के लोन से नहीं बढ़ाएंगे। इस पर हम अगर ज्यादा बड़े अपडेट्स आते हैं तो अलग से जानकारी आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इन दिनों मेरे बहुत से मित्रों ने एक और रिक्वेस्ट मुझ तक भेजी थी और वो रिक्वेस्ट ये थी कि सर हमें ना रील देखने की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। तो आज शाम को मैं आपके इसी चैनल पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि किस तरह से रील आपके दिमाग को इंपैक्ट डाल रही हैं। उस पर एक यथार्थ चर्चा है, मतलब उसको न्यूज की तरह ना सुने, हेल्थ के लिहाज से सुने। मैं शाम को शायद 8-9 बजे के आसपास आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसे अवश्य देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।